अबे ओ, हफ्ता दिया कि नहीं? चल हम दिखाते हैं कानून क्या होता है। टूटा हुआ इंसाफ। पार्ट 5 में आपने देखा जब अनन्या ने पहचान नहीं सच्चाई की परीक्षा चुनी। थाने के बाहर लिखे आदर्श अंदर जाकर एक कड़वा मजाक बन गए। उसे लॉकअप में डाला गया जहां सवाल पूछना अपराध माना जाता था। वहीं उसे मिली 2 औरतें, सिस्टम से कुचली टूटी जिंदगियां। जब झूठ पर दस्तखत का दबाव आया तो जवाब सिर्फ एक था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और अब पार्ट 6। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अचानक झन, रघुवीर ने लाठी सलाखों पर दे मारी। आवाज पूरे कमरे में कांप उठी। ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना अंदर ले जाकर इसी लाठी से समझाते हैं अकेले में। तब तेरी सच्चाई और झूठ दोनों ही तेरे गले से निकलवा लेंगे। 2 कांस्टेबलों ने दरवाजा खोला, उसे बाहों से पकड़ा, बदबूदार गलियारे से घसीटते हुए पीछे की ओर ले गए। छोटी सी अंधेरी कोठरी में पसीने, डर और पुरानी हिंसा की गंध भरी थी। फर्श पर मोटा लकड़ी का डंडा पड़ा था। उसका चमकना बता रहा था ये बहुतों पर इस्तेमाल हुआ है। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। अंदर घुप अंधेरा और डर की सड़ांध गाढ़ी हो गई। रघुवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में वो इत्मीनान था जो सिर्फ अत्याचारी महसूस करता है। उसने फर्श पर पड़े उस भारी लकड़ी की डंडे को उठाया। डंडा उसके हाथ में आते ही जैसे और भी खतरनाक हो गया। वो उसे अपनी दूसरी हथेली पर थपथपाते हुए बोला, अच्छा तो तू बहुत बहादुर है, बाहर वाली हवा अभी तक नहीं उतरी। फिर उसने डंडा हवा में हल्का सा घुमाया। सनसनाती आवाज कमरे में गूंज गई। अब बताएगी? वो धीमे लेकिन घातक स्वर में बोला कि पुलिस से उलझने का असली अंजाम क्या होता है। अनन्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न डर था न प्रतिशोध, बस एक शांत गहरी पहचान। मार लोगे? उसने पूरी स्थिरता से कहा। फिर वो धीमे पर हर शब्द जमीन में गाड़ते हुए बोली, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें से हर एक को पहचान गई हूं। तुम्हारी हर आवाज, तुम्हारी हर नकली हंसी, तुम्हारी हर गाली और तुम्हारे हर दंदे की आवाज जो कमजोरों की हड्डियों पर पड़ती है। ये सब मेरी याददाश्त में दर्ज हो चुका है और ये याददाश्त तुम्हारे दंदे से ज्यादा मजबूत है। रघुवीर ने उपहास से सिर झटका। तेरी क्या औकात है? उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। यहाँ तेरी कोई याददाश्त, तेरे सिद्धांत नहीं चलेंगे। यहाँ सिर्फ ये चलता है और जो इसके नीचे आता है वही यहाँ का कानून होता है। तू समझती क्या है अपने आप को? अनन्या चुप रही। उसकी चुप्पी कायरता नहीं थी, एक रणनीति थी। वो देखना चाहती थी कि सिस्टम एक आम औरत के साथ कितना नीचे गिर सकता है। रघुवीर ने डंडा उठाया। उसका हाथ हवा में तन गया। अगले ही पल वो वार करने वाला था। तभी बाहर से भारी कदमों की तेज धमक सुनाई दी। आवाज इतनी अधिकारपूर्ण थी कि रघुवीर का हाथ हवा में ही जम गया। दरवाजा अचानक खुला। एक चौड़ी रोशनी की लकीर अंधेरे कमरे को चीरती हुई अंदर आई। दरवाजे पर एक अधिकारी खड़ा था, कंधों पर सितारे, चेहरे पर कठोर सवाल। रघुवीर, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? रघुवीर का चेहरा फक पड़ गया। डंडा उसकी उंगलियों से सरक कर लगभग गिर ही गया। वो हकलाया, सर वो कुछ नहीं सर, बस कुछ नहीं सर, बस पूछताछ चल रही थी। आपने ये औरत सर बहुत बदतमीजी कर रही थी, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, तो बस डरा रहे थे। उसके पीछे 2 कांस्टेबल भी तनकर खड़े हो गए, नजरें जमीन में गड़ी जैसे अपराध किसी और का हो। अनन्या ने अधिकारी की ओर देखा। उसकी आवाज पहली बार ऊंची हुई, पर चिल्लाहट नहीं, एक तेज निर्मल सत्य की तरह। ये झूठ है सर।
ये मुझ पर हमला करने वाले थे, बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के और बिना कोई कानूनी वजह। अगर इस पल आपकी रगों में गुस्सा दौड़ा तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या अपनी पहचान बताते या सिस्टम को नंगा होने देते? ऐसी सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 7 आ रहा है जहां सिस्टम सच में कांपेगा।